नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी पर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग एक वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, उनको हम लोग देखेंगे जिससे कि हमें और बेटर आइडिया मिल सके कर्व ट्रेसिंग का। तो बिना कुछ देरी किए चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे अभी ये पहला एग्जाम्पल लिया है वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। ठीक है, तो हमें ना इसको ट्रेस करना है। ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है, तो हम मैं ना बस उसका एक ओवर आइडिया दूंगा। मैं इस पे ज़्यादा कुछ ऐसे मतलब ऐसे बहुत वीडियो को लंबा खींचने की कोशिश नहीं करूँगा, ताकि आप लोग इसको खुद से भी कर पाएँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिमेट्री की। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं सिमेट्री। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हम सिमेट्री चेक करते हैं वो अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट एक्स एक्सिस के लिए क्या करते हैं हम लोग, वाई की जगह माइनस वाई रख देते हैं, और अगर कर्व हमारा अनचेंज रहता है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे और दूसरा तरीका ये है कि हम देख लें कि वाई की पूरी इक्वेशन में इवन पावर है या नहीं है। तो देखो वाई केवल यहाँ पे प्रेजेंट है और इसकी पावर जो है वो 2 है, यानी इवन है, और कहीं पे भी वाई नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारा कर्व है वो सिमेट्रिक हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस, है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बस एक्स एक्सिस, है ना। बहुत मैं लेंदी नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा देखते हैं अबाउट वाई एक्सिस, है ना। तो वाई के लिए क्या करना होता है, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स रखना होता है, कर्व को देखना है अनचेंज तो नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक्स है केवल और डिग्री है, जब रखेंगे तो ए माइनस एक्स हो जाएगा, यानी वाई एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिक नहीं होगा, ये इसका काम खत्म। फिर अबाउट बोथ एक्सिस, तो बात वही है, माइनस एक्स माइनस वाई रखेंगे पर वो चेंज हो जाएगा, जैसे एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो बोथ एक्सिस भी नहीं होगा। अबाउट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, तो हम क्या करते हैं एक्स और y को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर एक्स वाई को इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तब भी हमारे कर्व जो है वो सेम नहीं आएगा। तो लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है। अपोजिट क्वाड्रेंट में हम लोग क्या चेक करते हैं कि अगर x की जगह माइनस एक्स रखें, y की जगह माइनस वाई रखें और फिर से सेम कर्व मिल जाए तो अपोजिट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, और तो यहाँ पे उस पर भी सेम नहीं मिलेगा, यानी केवल एक्स एक्सिस के अबाउट जो है ये वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सिमेट्री हो गया इसका। देखो इस पर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, कर्व ट्रेसिंग पार्ट 1 करके है कार्टेशियन फॉर्म में, वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं बस यहाँ पे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे उसके लिए एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, सिमेट्री हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं ओरिजिन पॉइंट, कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ओरिजिन से पास होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्स और वाई इक्वल टू जीरो जीरो रख देना होगा। ठीक है, सो अगर हम एक्स और वाई जीरो जीरो रख देंगे तो यहाँ पे जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, मतलब कर ऑरिजिन जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कर्व हमारा है पासेस थ्रू ऑरिजिन, है ना, पास करेगा ऑरिजिन से। ठीक, अब अगर ऑरिजिन से पास कर रहा है तो क्या ऑरिजिन पे कोई टेंजेंट भी है इसका, देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लोवेस्ट डिग्री जो टर्म है ना उसको जीरो करते हैं। तो देखो यहाँ से वाई स्क्वायर के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो ए आएगा। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स क्यूब। तो देखो यहाँ पे दो तरीके टर्म है, क्या पे सेकंड डिग्री का टर्म है, थर्ड डिग्री का टर्म है। ये थर्ड डिग्री के टर्म है, और ओरिजिन पे टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लोवेस्ट डिग्री टर्म होते हैं ना उनको हम लोग जीरो कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो जब पूरी इक्वेशन को वन साइड लेके आएंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे लोवेस्ट डिग्री टर्म है। ठीक है, इनको हम लोग कर देते हैं जीरो। तो वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू जीरो फॉर टेंजेंट। किसके लिए कर रहे हैं हम लोग ये, टेंजेंट एट ऑरिजिन। ऑरिजिन पे टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें दो टेंजेंट मिल जाएंगे, एक y इक्वल टू एक्स और एक y इक्वल टू माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो लाइन मिलेंगे हमें, टेंजेंट एज ऑरिजिन, टेंजेंट ऑन ऑरिजिन। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा है ना। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा कर्व है ना, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन। तो देखो पहले सबसे पहले हम लोग रख देते हैं यहाँ पे y इक्वल टू जीरो। क्या रख देते हैं, y इक्वल टू जीरो रख देते हैं इसमें। हमारा इक्वेशन जो है वो ये दिया गया है। ठीक है, इसमें अगर हम y इक्वल टू जीरो रख देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमें दो पॉइंट मिलेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो क्या क्या होंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू ए, है ना। ये दो पॉइंट जो हमारे हैं वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट है। चलिए वाई एक्सिस पे देख लेते हैं। वाई एक्सिस के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स इक्वल टू जीरो रखना होगा। क्या करना होगा, इस इक्वेशन में हमें एक्स इज इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो जब एक्स इक्वल टू जीरो रख देंगे तो देखो राइट साइड पूरा जीरो हो गया,
यहाँ पे वाई स्क्वायर ए इक्वल टू जीरो आएगा, नहीं वाई इक्वल टू जीरो आएगा। तो वाई एक्सिस को ये सिर्फ क्या करेगा, ऑरिजिन पे ही कट करेगा, यानी वाई इक्वल टू जीरो मिलेंगे। ठीक है, यानी वाई एक्सिस को ये कहीं पे भी कट नहीं करेगा एक्सेप्ट ऑरिजिन। चलिए इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट निकाल लेते हैं इसके एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स, ठीक है। तो एसिम्पटोट्स अगर हम देखें, हाँ, अगर हम पहले देखें इसके पैरेलल टू एक्सिस कोई एसिम्पटोट है क्या, तो देखो ये जो हमारी इक्वेशन थी, इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा था। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो हमारा क्या है, हाँ ठीक है ना। तो यस, हम अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हमको कोई एसिम्पटोट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री जो एक्स की हाईएस्ट डिग्री होगी ना उसका कोफिशिएंट को जीरो रखेंगे। तो यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स क्यूब है, राइट। एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है, एक्स क्यूब है, उसका कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है। तो यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी एसिम्पटोट नहीं होगा। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस देखते हैं। तो वाई की हाईएस्ट डिग्री क्या है, टू है, और ये दो टर्म में है, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, अगर वाई स्क्वायर कॉमन कर ले तो एक्स प्लस ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या मिलेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए हम वाई का जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोफिशिएंट को जीरो करेंगे तो वो मिलेगा हमें एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये हमारा एक एसिम्पटोट होगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक एसिम्पटोट होगा। चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि रीज़न देख लेते हैं, कौन सा ऐसा रीज़न होगा जहाँ पे हमारा कर्व जो है वो लाई नहीं करेगा। ठीक है, कौन सा ऐसा कर्व है जो हमारा जहाँ पे कौन सा ऐसा रीज़न है जहाँ पे कर्व लाई नहीं करेगा। तो मैं एक बार फिर से इक्वेशन लिख देता हूँ, रीज़न यहाँ पे लिखता हूँ और इक्वेशन में लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स। ठीक, देखो अगर यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो a से ग्रेटर हो जाए, क्या हो जाए, a से ग्रेटर हो जाए, तो क्या होगा ये, यहाँ से ग्रेटर हो जाएगा तो ये वैल्यू जाएगी निगेटिव। ठीक है, अगर x की वैल्यू a से ग्रेटर तो ये पॉजिटिव भी रहेगा, ये पॉजिटिव भी रहेगा, यानी वाई स्क्वायर की जो टोटल वैल्यू है ना वो निगेटिव मिल जाएगी। तो x की वैल्यू अगर हम a से ग्रेटर लेंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पे रीजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम x इज इक्वल टू एक्स माइनस ए से भी कम ले लें, है ना, मतलब माइनस टू ए मान लो ले लेते हैं, तो देखो क्या बनेगा, ये, हाँ, माइनस ए अगर हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अगर हम x की वैल्यू माइनस ए से भी कम ले लेते हैं, तो एक मिनट देखिए जरा, अगर माइनस ए से कम लेते हैं, हाँ ठीक है, अगर x की वैल्यू माइनस टू ए लेते हैं तो ये तो पॉजिटिव हो गया, क्योंकि x की जगह माइनस टू ए रखेंगे और यहाँ माइनस टू ए रखेंगे तो ये माइनस ए आ जाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा, यानी y की वैल्यू फिर से हमें इमेजिनरी मिल जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू माइनस ए से कम नहीं ले सकते और a से ज़्यादा नहीं ले सकते, यानी हमारा जो कर्व है माइनस ए और a के बीच में लाई करेगा, यानी कि x की जो वैल्यू हम लेंगे वो माइनस ए से, ठीक है, लेस देन ए तक लाई करेगी। ठीक है, ये हमारा रीजन है। ठीक, अब देखो जरा, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, रीजन हो गया, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, कुछ एक्स वाई की वैल्यूज़ के लिए सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स और कुछ वाई की वैल्यूज़ के लिए सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज़ तो मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है, उन्हीं के हिसाब से, जैसे कि जीरो पे जीरो है, ऑरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू अगर ए ले लेंगे, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू अगर ए ले लेंगे तब भी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू, है ना, ठीक है, और क्या पॉइंट्स मिल सकते हैं हम लोगों को, हम लोग अपने अकॉर्डिंग फिर कोई भी पॉइंट यहाँ पे रख सकते हो, जैसे कि मान लो मैं a बाई टू ले लूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं एक्स इक्वल टू ए बाई टू ले लेता हूँ तो ये a बाई टू आएगा, ये a स्क्वायर बाई फोर आएगा और ये थ्री ए बाई टू आएगा, है ना। तो ये लगभग ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व कुछ ऐसा बनेगा, है ना, इस तरीके से। तो पर वो कुछ ऐसा फिक्स वैल्यूज़ नहीं आ रही तो छोड़ देते हैं, इतना ही पॉइंट हम लोग लेते हैं। ये जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट कर ली है, चलिए इसके बेसिस पे हम लोग ना अपने कर्व को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस।
ठीक है। अब इसके बाद देखो कर्व हमने देखा था कि सबसे पहले हम लोगों ने चेक किया था कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो हमने देखा था कि अब देखो एक बार मैं ज़रा रिकैप करता हूँ सारी चीज़ों को। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक था, ठीक है, ओरिजिन से पास हो रहा था। ओरिजिन पे इसके दो टेंजेंट है, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। वो एक्स एक्सिस को जीरो और ए पे इंटरसेक्ट कर रहा था। एक्स इज इक्वल टू माइनस ए उसका एक एसिम्प्टोट था और वो माइनस ए से ए के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इतनी इतनी चीज़ों को पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये x इज इक्वल टू ए पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू माइनस ए का पॉइंट हो गया, ठीक है, इसके बीच में कर्व हमारा रहना है, ठीक है, ऑरिजिन से पास होगा। अब देखो ऑरिजिन पे दो टेंजेंट हमारे, एक y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, यानी ये एक टेंजेंट होगा और ये एक टेंजेंट होगा हमारा ऑरिजिन पे, ठीक है, ये एक एसिम्पटोट वाली लाइन है, इस लाइन के बाहर हमारा कर्व जो है वो नहीं जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस है, ये एक लाइन हो गई, ठीक है, ओके। अब इसके बाद और क्या हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, एसिम्पटोट्स हो गया, टेंजेंट हो गया, ठीक है, हमारा कर्व यहाँ से भी पास होगा और यहाँ से भी पास होगा, ठीक है। दूसरी ठीक है, यहाँ पे आके कर्व की वैल्यू जो वाई की वैल्यू जो जीरो हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी इस तरीके, ठीक, चलो। तो देखो अब यहाँ पे कई दो पॉइंट है ना, हम वहाँ पे एक चीज़ और चेक कर सकते हैं कि हम डबल डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लेंगे, ये जो दो पॉइंट है हमारे, ठीक है, ये हमारे डबल पॉइंट में किस कैटेगरी के हैं, मतलब वो नोड है, कस्प है या फिर आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक। तो जब चेक करेंगे हम लोग तो जो ऑरिजिन हमारा होगा, ठीक है, यानी 0,0 पे जो हमारा कर्व है ना वो नोड टाइप का कर्व है ना, नोड। और जो a,0 आएगा उस पर हमारा कर्व आएगा कस्प, मतलब एक सिंगल टेंजेंट दोनों ब्रांचेस के लिए होगी, ठीक है। इतना और चेक कर लेंगे हम लोग तो हो जाएगा। तो देखो अब मैं इसको अगर और एक चीज़ और मैं चेक करूंगा, जब 0,0 है तो वहाँ पे क्या होगा, जो कर्व हमारा होगा, ठीक है, अबव द एक्स एक्सिस कॉन्वेक्स होगा, अबव एक्स एक्सिस, और बिलो एक्स एक्सिस जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिलो अगर हम लेंगे एक्स एक्सिस तो कॉनकेव होगा, ठीक है। तो अब काफ़ी आइडिया हमको मिल गया है। 0,0 जो है एक नोड है, मतलब दो ब्रांचेस जाएंगी और वहाँ पे कैसा है, कॉन्वेक्स है, मतलब टेंजेंट के ऊपर रहेगा हमारा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा इस तरीके से रहेगा हमारा, ये, ठीक। और दूसरा जो ब्रांच होगा वो कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ पे हमारा बिलो जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो वो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे कर्व का जो है ना वो ट्रेसिंग हो गया इस तरीके। ठीक है, तो ये जो हमने इक्वेशन ली थी, वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इजक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस एक्स, उसकी ट्रेसिंग है, ठीक है। तो ये चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है वाई क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं। सॉरी। तो देखो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसको देख के हमें पता चल रहा है कि ये कर्व ना तो अभी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और ना ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है, क्योंकि ना तो एक्स की इवन पावर है और ना ही वाई की इवन पावर है, ठीक। इसके बाद अगर हम इसमें देखें कि मतलब हाँ, y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं है, तो x और y को इंटरचेंज कर दें तब भी हमें सेम कर्व नहीं मिलेगा, तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम इसमें देखें कि अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखें, है ना, कैसा देखें अपोजिट क्वाड्रेंट में, तो ये कर्व सिमेट्रिकल है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रख देंगे, तो ये सिमेट्रिक आएगा अपोजिट क्वाड्रेंट में, बस अपोजिट क्वाड्रेंट। अब मैं बस पॉइंट लिख रहा हूँ, ये कहाँ कहाँ पे होगा, कैसे निकल रहा है वो आप लोग जाके चेक करेंगे, ठीक है, सिमेट्रिक है ये। दूसरा ये हमारा जो कर्व है ना, ऑरिजिन से पास होगा, पास थ्रू ऑरिजिन। कैसे चेक करते हैं, इस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ऑरिजिन पे टेंजेंट हमारा क्या निकलेगा, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोवेस्ट डिग्री टर्म को जीरो कर देंगे, यानी कि ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो रख देंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, ठीक है ना, हाँ, एक्स इक्वल टू जीरो एक ऑरिजिन पे टेंजेंट आ जाएगा हमारा, ठीक। तीसरा हम देखेंगे कि ये एक्सेस को कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा करेगा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा किन किन पॉइंट्स पे,
जब y0 रख देंगे, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, a मिलेगा और माइनस a मिलेगा। 3 पॉइंट्स पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट, ठीक है। ये हो गया। और y एक्सिस को x इक्वल टू 0 रख देंगे तो y इक्वल टू 0 ऑरिजिन पे ही बस इंटरसेक्ट करेगा ये। तो यहाँ से मिलेगा हमें y इक्वल टू 0, केवल y इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। एसिम्पटोट की बात कर लेते हैं अगर हम लोग, ठीक है। तो पैरेलल टू एक्सिस तो हमारे पास कोई एसिम्पटोट नहीं होंगे इसके, ठीक है। और तो अदर एसिम्पटोट का पैरेलल टू एक्सिस एसिम्पटोट कोई भी नहीं है, क्योंकि एक्स हाई डिग्री का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है। अदर एसिम्पटोट्स का निकलेगा सिर्फ y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसका एक एसिम्पटोट होगा, ठीक है। कैसे निकालना है एसिम्पटोट पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। और इसको अगर हम लोग रीज़न की बात करें तो y के लिए अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये ऑलरेडी y के फॉर्म में दिया गया है, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो ये जो हमारा कर्व है वो जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा, है ना, y इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी क्योंकि कर्व हमारा हम नहीं बता पाएंगे कि बाउंड होगा कि नहीं होगा, पर हम इतना बता सकते हैं कि हमारा ये पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा। तो जब हम x की वैल्यू यहाँ से देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर x को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, और मतलब a से कम ले लेते हैं, ठीक है, तो a से 0 से a के बीच में हमारा y कैसा मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। y इज पॉजिटिव जब x हमारा 0 से a के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और अगर x ग्रेटर देन हम a ले लेते हैं तो y नेगेटिव मिल जाएगा। जैसे ही a की वैल्यू x की वैल्यू ऐसे बड़ी हो जाएगी तो y हमें कैसा मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। और अगर हम x को इन्फिनिटी पे टेंड्स करा देते हैं, ठीक है, तो y हमारा जो है वो माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस इन्फिनिटी से बड़ी होगी, ठीक है। ओके, सो चलिए इतना हो गया। इसके बाद हम लोग क्या इसमें निकाल सकते हैं, यस, क्योंकि अभी इन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब 0 0 पे, a कॉम 0 पे, माइनस a कॉमा 0 पे। तो इन पॉइंट्स पे भी हम लोग देख लेते हैं इसके टेंजेंट हैं, अगर हैं तो क्या है, ठीक है। सो 0 0 पे जो इसका टेंजेंट होगा, है ना, वो तो हम लोगों ने देखा था, ऑरिजिन पे इसका एक टेंजेंट है, वो क्या है, वाई एक्सिस ऑरिजिन पे टेंजेंट की तरह काम करेगा, वो हमारा हो गया, ठीक है। अगर हम प्लस माइनस, है ना, a कॉमा 0 पे अगर देखें तो हमारा टेंजेंट हमको मिलेगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि इन्फिनिटी एट प्लस माइनस a कॉमा 0, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जब प्लस माइनस a कॉमा 0 होगा तो जो टेंजेंट होगा वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा। टेंजेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो चलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग प्लॉट करते हैं जो भी हम लोगों ने यहाँ पे कलेक्ट की हुई है, ठीक। पहला तो यह है कि कर्व हमारा एक यहाँ से पास होगा a कॉमा 0 से, और एक यहाँ से पास होगा माइनस a कॉमा 0 से, ठीक है। 2 पॉइंट से हमारा कर्व जो है वो पास होगा, और ये तीसरा ऑरिजिन से भी पास होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स जो हमारा है वो यहाँ पे जो टेंजेंट है वो इस तरीके से होंगे, इससे परपेंडिकुलर होंगे इन पॉइंट्स पे जो टेंजेंट होंगे, ठीक। और ये y इक्वल टू माइनस एक्स की जो लाइन है ना, ये हमारी एसिम्पटोट होगी, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद ये जो हमारा 0 0 है ना, इसको हम चेक कर सकते हैं कि हाँ, एक चीज़ और, ये हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिक है, अपोजिट क्वाड्रेंट है, मतलब इधर जैसा दिख रहा होगा उधर भी ऐसे ही दिखेगा, है ना। फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ में सेम दिखेगा वो, ठीक है। तो जब इसको ड्रॉ करेंगे हम लोग कुछ स्पेशल वैल्यूज भी ले लेंगे अगर, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा हमारा, ऐसे करके हमारा ये इस तरीके से एसिम्पटोट के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से चूंकि इसमें सेम दिखना है तो हम इसको भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये कुछ इस तरीके से जाता है ये, ठीक। तो ये हमारा इस कर्व का ट्रेस है। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को शॉर्ट्स में बता दिया है,
ठीक है? तो उन पे डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी एक्चुअली अपलोड किया हुआ है, तो वो अगर देखेंगे तो समझ में आएगा चीज़ें कैसे निकल के आ रही हैं, ठीक है? तो मैं एक बेसिक आइडिया हमको मिल पाता है कर्व ट्रेसिंग के लिए, पर जितने मैक्सिमम कर्व अगर हम लोग ट्रेस कर पाएँगे, तो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम इन सब चीज़ों के साथ मतलब एक तरीके से कंफर्टेबल हो जाएँगे, ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये मैंने 2 क्वेश्चन और कराए हैं यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन करा दिए थे वीडियोज़ के साथ में भी। तो ये कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आप अब अगर आप बुक से दूसरे कोई क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा किस तरीके से चीज़ें हमारी वर्क कर रही हैं। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।